वेलकम एंड गुड इवनिंग गाइस। ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि इंडिया का जिम्बाब्वे टूर के लिए जो ओडीआई स्क्वाड है वो अनाउंस हो गया है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से प्लेयर्स सिलेक्ट हुए हैं और कौन कौन से प्लेयर्स रेस्टेड होंगे इस सीरीज़ के लिए। सीरीज़ के लिए कैप्टन होंगे शिखर धवन लीड करेंगे टीम को यहाँ पे। और यहाँ पे कोई भी जो भी हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं वो इस टूर का पार्ट नहीं होने वाले हैं। सबसे पहला तो ये अपडेट है स्क्वाड से। तो विराट कोहली रेस्टेड हैं, रोहित शर्मा रेस्टेड हैं ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह भी इस सीरीज़ में खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। तो कोई भी बड़ा नाम दिखाई नहीं देने वाला है एज़ एक्सपेक्टेड। जो लग रहा था कि शायद विराट कोहली इस सीरीज़ का पार्ट हो सकते हैं, क्योंकि फॉर्म बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। तो सब लोग ये सोच रहे थे कि अगर विराट कोहली स्टोर पे जाते हैं और अगर एक 100 उनका आ जाता है स्टोर पे तो बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि 100 तो 100 ही होता है, चाहे वो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट है या किसी भी इंटरनेशनल टीम के अगेंस्ट है। बट ऐसा हुआ नहीं है। तो देखते हैं इसमें क्या होने वाला है आगे। बाकी मैं स्क्वाड बता देता हूँ फटाफट से। बैट्समैन सबसे पहले बात कर लेते हैं। शिखर धवन के अलावा ऋतुराज गायकवाड़ होंगे, शुभमन गिल हैं स्क्वाड का पार्ट, और इसके अलावा हैं राहुल त्रिपाठी को इससे पहले भी कुछ टूर्स के लिए सिलेक्ट किया गया था बट मौका नहीं मिल पाया था, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है, चाहे आप T20 टीम की बात कर लो या फिर वनडेज़ की बात कर लो। इसके अलावा टीम में बहुत सारे ऑलराउंडर्स देखने को मिलेंगे, जिनमें शामिल हैं दीपक हुड्डा, क्योंकि ऑफ स्पिन भी कर लेते हैं। इस स्क्वाड में वापसी हो रही है वॉशिंगटन सुंदर की, तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। शायद अब सिलेक्टर्स ने मन बना लिया है कि अश्विन ओडीआई सेटअप का पार्ट नहीं होंगे, क्योंकि पहले जब सबने देखा था कि लास्ट ईयर जब T20 वर्ल्ड कप में वापसी हुई थी अश्विन की, और उसके बाद उनको ओडीआई सेटअप में भी डाला गया था साउथ अफ्रीका टूर के लिए, बट कुछ खास कमाल नहीं दिखा था उन 3 मैचेस के अंदर। क्योंकि अगर आप आजकल अश्विन की बॉलिंग देखो तो अश्विन बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं अपने जो ट्रेडिशनल कैरम बॉल है उनकी, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑफ स्पिन नहीं करते हैं। तो उस वजह से शायद लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में उतनी शायद तवज्जो नहीं मिल रही है उनको। तो वो देखना होगा कि शायद सिलेक्टर्स ने मन बना लिया है कि शायद वो उनको शायद T20 सेटअप में ही देखना चाहते हैं, और टेस्ट के तो वो रेगुलर पार्ट हैं ही वहाँ पे, तो अभी फ़िलहाल उनका कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे वॉशिंगटन सुंदर होने वाले हैं, यंग हैं, ही स्टिल यंग, और फिटनेस का थोड़ा सा इशू चल रहा था, क्योंकि बहुत टाइम से चोट चल रही थी, जिसकी वजह से लास्ट ईयर का वर्ल्ड कप उन्होंने मिस किया, T20 वर्ल्ड कप, और उसके बाद भी सीरीज़ नहीं खेल पाए। तो यहाँ पर जगह मिल रही है स्टोर पे। और उसके अलावा अक्षर पटेल होंगे, रिटेन हैं। अक्षर पटेल ने एक मैच अभी फिनिश किया अपनी बैटिंग की बदौलत। उनकी बैटिंग के ऊपर थोड़ा सा सवाल था, बट इस मैच में अब काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है, तो आगे देखते हैं। और इसके अलावा मैं बात करूं तो दीपक चहर की वापसी हो रही है इस टूर पे। तो दीपक चहर चोट से बहुत ज़्यादा जूझ रहे थे पिछले कुछ टाइम से। पिछले साल का वर्ल्ड कप मिस किया। मुझे तो लग रहा था शायद इस साल के भी T20 वर्ल्ड कप का पता नहीं वो पार्ट होंगे या नहीं, बट अभी इस टूर पे जा रहे हैं, दैट मीन्स ही इज़ फिट। और वो काम कर रहे थे अपनी फिटनेस के ऊपर इन NCA अंडर द गाइडेंस ऑफ VVS लक्ष्मण। तो शायद उनकी फ़िटनेस अब ठीक है, और देखते हैं आगे कैसा परफॉर्मेंस रहता है दीपक चहर का यहाँ पे। इसके अलावा शार्दुल ठाकुर बैटिंग कर लेते तो ऑलराउंडर कंसिडर कर रहे हैं उनको यहाँ पे। विकेट कीपर्स की अगर मैं बात करूँ तो ईशान किशन, संजू सैमसन, ये 2 विकेट कीपर आपको दिखेंगे। यहाँ पे नहीं है ऋषभ पंत, वो हैं रेस्टेड इस टूर के लिए। और अगर मैं बॉलर्स की बात करूँ तो कुलदीप यादव का नाम यहाँ पे है। दैट मीन्स कुलदीप यादव आपके ऑल 3 फॉर्मेट बॉलर अब हैं सिलेक्टर की नज़र में और मैनेजमेंट की भी नज़र में, क्योंकि तीनों फॉर्मेट का पार्ट वो देख रहे हैं। पिछले कुछ टाइम से फिट नहीं थे, जिसकी वजह से 1-2 सीरीज़ उनकी मिस हुई, बट डेफिनेटली ही इज़ इन द स्कीम ऑफ थिंग्स राइट नाउ। वो देख के लग रहा है, क्योंकि पिछले मैनेजमेंट ने शायद उनको ठीक से हैंडल नहीं किया आफ्टर सम फेलियर्स, तो उसकी वो उनका दिख भी रहा था थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज। बट अभी मुझे लग रहा है कि शायद सब कुछ ठीक है, और ही इज़ नाउ द पार्ट ऑफ स्कीम ऑफ थिंग्स। इसके अलावा बात करूँ तो आविश खान, येस ही इज़ हियर, और उनको रिटेन किया गया है। प्रसिद्ध कृष्णा है और मोहम्मद सिराज एज एक्सपेक्टेड। इस स्क्वाड का पार्ट नहीं होंगे अर्शदीप सिंह, क्योंकि ओडीआई सेटअप का पार्ट हैं, बट मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अभी स्टार्टिंग है, तो इतना मुझे लगता है कि शायद इतना अभी फोकस नहीं है अर्शदीप के ऊपर और उमरान के ऊपर, क्योंकि उमरान का भी मैं डिस्कस करने वाला था। उमरान वाज अ पार्ट ऑफ T20 टीम पिछले 2-3 टूर से, बट अभी वेस्ट इंडीज़ टूर का भी उमरान पार्ट नहीं है। तो मुझे लगता है कि शायद T20 में बहुत जल्दी है, मतलब
उमरान की जो बॉलिंग स्टाइल है, क्योंकि ही हैज़ पेस, ही हैज़ वेराइटीज़, तो उसके हिसाब से शायद उनकी बॉलिंग अभी शायद उनको अगर टेस्ट में आजमाया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा रादर दैन प्लेइंग हिम इन दी T20s, क्योंकि शायद अभी उनकी लर्निंग एज है और अगर उनको टेस्ट में मौके दिए जाएँ, लंबे लंबे स्पेल्स वो करें, थोड़ा सा विकेट आए, रिदम आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, तो उसके बाद शायद वो T20 और वनडेयर्स में भी कर सकते हैं। बट देखना होगा कि अभी सिलेक्टर्स क्या सोच रहे हैं इस बारे में, क्योंकि अभी वो वनडेयर्स का और T20 का पार्ट नहीं है यहाँ पे। बट डेफिनेटली जो मुझे लगता है कि स्क्वाड का पार्ट होना चाहिए था उमरान और रशीद दोनों को, ताकि उनको साथ ही साथ ग्रूमिंग भी मिलती रहे सीनियर टीम के साथ, सीनियर खिलाड़ियों के साथ बेसिकली। तो अच्छा मौका है शिखर धवन के लिए, क्योंकि शिखर धवन इज़ अ सीनियर प्रो और अभी सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं, वो है ODIs। तो जो यंगस्टर्स उनके साथ जा रहे हैं स्टोर पे, उनको गाइड करने का बहुत ही बेहतरीन मौका है शिखर के पास, और आई होप कि वो करेंगे भी ऐसा। ही इज़ द मोस्ट सीनियर गाय इन द टीम राइट नाउ। और ओपनिंग में तो सभी जानते हैं उनका रिकॉर्ड कैसा है, और स्पेशली इन वनडेयर्स, राइट। सो बहुत अच्छा स्क्वाड देखने को मिल रहा है। आई थिंक सारे जितने भी एरियाज थे वो उन सबको एड्रेस करने की कोशिश की है सिलेक्टर्स ने, और ओपनिंग भी ठीक है, मिडिल ऑर्डर भी थोड़ा सा करने की कोशिश की गई है। बट एक जो मुझे लगता है कि शायद सूर्य कुमार यादव को रेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि सूर्य कुमार यादव आपके सिर्फ और सिर्फ वनडे और T20 खेलते हैं। तो अगर सूर्य कुमार यादव भी स्क्वाड में रहते तो बेटर हो सकता था। बट आई थिंक सिलेक्टर्स ट्राई करना चाहते हैं कुछ बंच ऑफ न्यू क्रिकेटर्स लाइक राहुल त्रिपाठी हैं इस स्क्वाड में, और शायद संजू सैमसन को और देखना चाहते हैं, क्योंकि संजू सैमसन, राहुल त्रिपाठी, दे आर स्टिल यंग। और शुभमन गिल भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके आए हैं वेस्ट इंडीज़ में अभी, जो अभी ODI सीरीज़ ख़त्म हुई है। तो अच्छा स्क्वाड है। आई होप कि इंडिया यहाँ पे 3-0 क्लीन स्वीप करके आएगी स्टोर पे, एंड इफ़ नॉट 3-0 क्लीन स्वीप तो सीरीज़ जीत तो होगी पक्का, ये तो हम सभी होप करते हैं, और अच्छी लर्निंग्स होगी स्क्वाड के लिए। बाकी अभी T20 सीरीज़ चल रही है तो उसके भी अपडेट्स आते रहेंगे चैनल के ऊपर। तब तक मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।